पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार और सैन्य विफलताओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना को जिस तरह की अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, उसने मुनीर के नेतृत्व पर गंभीर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। अपनी रणनीतिक विफलताओं और पेशेवर कमियों को छिपाने के लिए मुनीर ने एक बार फिर मजहब और खुदा का सहारा लेना शुरू कर दिया है। रावलपिंडी मुख्यालय में चौंकाने वाला बयान। हाल ही में रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आसिम मुनीर ने सैन्य अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपनी हार का विश्लेषण करने के बजाय भावनात्मक कार्ड खेलते हुए कहा कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से अल्लाह की मदद आते हुए देखी है। मुनीर का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है और इसे उनकी हताशा के रूप में भी देखा जा रहा है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई सेना प्रमुख युद्ध के मैदान में अपनी रणनीति को सही साबित नहीं कर पाता है, तो वो अक्सर ऐसे ही अलौकिक दावों का सहारा लेता है। आवाम को गुमराह करने की सोची समझी साजिश ऑपरेशन सिंदूर में हुई भारी क्षति के बाद पाकिस्तान की आवाम जनता में सेना के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। अपनी इसी गिरती हुई लोकप्रियता और आवाम के गुस्से को शांत करने के लिए आसिम मुनीर ने ये नया राग अलापा है। मुनीर ने अपने भाषण में संकेत दिया है कि उस समय पाकिस्तानी सैनिकों का बचना नामुमकिन था, लेकिन केवल चमत्कार ने उन्हें बचा लिया। इस तरह के बयानों के जरिए वो जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सेना का मिशन धार्मिक रूप से सही था, भले ही तकनीकी और रणनीतिक मोर्चे पर वो पूरी तरीके से विफल रहा हो। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी रणनीतिक आपदा साबित हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान खुफिया जानकारी की कमी, खराब संचार व्यवस्था और विपक्षी सेना के प्रभावी जवाबी हमले ने पाकिस्तानी सेना के पैर उखाड़ दिए थे। नेतृत्व के संकट और साख बचाने की कोशिश। आसिम मुनीर के कार्यालय में पाकिस्तानी सेना को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की विफलता ने उनके फील्ड मार्शल बनने और खुद को एक महान रणनीतिकार के रूप में स्थापित करने के सपने को गहरा धक्का पहुंचाया है। ऐसे में सेना के भीतर बढ़ते असंतोष को दबाने के लिए उन्होंने धार्मिक भावनाओं का उपयोग करना सबसे सुरक्षित रास्ता समझा। कि इस दावे पर कि बचना मुश्किल था, ये सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने अपने जवानों को ऐसी स्थिति में डाला ही क्यों, जहां से केवल चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। पाकिस्तानी सेना का पुराना इतिहास है और धार्मिक कार्ड इतिहास गवाह है। जब जब पाकिस्तानी सेना युद्ध के मैदान में बिछड़ी है, उसने गजवा और जिहाद जैसे शब्दों का सहारा लिया। 1965 और 1971 की जंगों के बाद भी इसी तरह के दावे किए गए थे कि फरिश्ते उनकी मदद के लिए आए थे। आसिम मुनीर उसी पुरानी और घिसे पिटे पटकथा को फिर से दोहराते हुए नजर आए। लेकिन आज के डिजिटल युग में जहां हर सैन्य गतिविधि का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है, मुनीर के इन दावों को न केवल भारत बल्कि वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा भी कमजोर और हास्यास्पद तर्क माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की विफलता ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल नारों और धार्मिक दावों से युद्ध नहीं जीते जाते। आसिम मुनीर के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपनी रणनीतिक गलतियों की जिम्मेदारी ले, न कि उन्हें दैवीय चमत्कार के पीछे छिपाएं। पाकिस्तान के भीतर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सेना प्रमुख अपनी कुर्सी बचाने के लिए आवाम की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में मुनीर पर दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि जमीनी हकीकत किसी चमत्कार के दावों से कई अधिक कड़वी और विनाशकारी साबित हो रही है। क्या पसंद नितिन के साथ में यादव, टीवी 100 न्यूज़ नोएडा।